ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। शनिवार को जोधपुर दौरे पर रहे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने जहां प्रदेश की गहलोत सरकार के लोक लुभावन बजट पर सवाल उठाए, तो वहीं केंद्र की मोदी सरकार के बजट पर जमकर कटाक्ष किए। इसके साथ ही सांसद बेनीवाल ने आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में आरएलपी की भूमिका को लेकर कई बड़े ऐलान भी किए। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि सीएम गहलोत का बजट ही लीक हो गया। करीब 8 मिनट तक पुराना बजट पढ़ते रहे मुख्यमंत्री। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में अधिकारी कैसे हैं। वहीं केंद्र के बजट पर बेनीवाल ने कहा कि इसमें जो उम्मीद थी वैसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए जब मुझसे दिल्ली में पूछा गया तो मैंने कहा कि मैं केंद्र के इस बजट को 10 में से केवल 2 नंबर देता हूं। साथ ही बेनीवाल ने यह भी कहा कि केंद्र में 5 मंत्री होते हुए भी एक रेल लाइन तक नहीं दिला पाए। आपको बता दें, जोधपुर सर्किट हाउस में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने गहलोत सरकार के बजट पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस बजट में आम आदमी को सहूलियत देने के लिए कई घोषणाएं हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री ने बजरी की दरें कम करने के लिए कोई घोषणा नहीं की। बजरी माफिया सरकार पर हावी है और वह सरकार चला रहा है। हमारी मांग है कि इस बजट सत्र में बजरी की दरें कम हो और टोल मुक्त राजस्थान हो। बेनीवाल ने कहा कि चिरंजीवी योजना में बढ़ोतरी और 500 रुपए में सिलेंडर देने की योजना अच्छी है। घोषणा तो कर दी, लेकिन इसके पालन कैसे होंगी, इसके लिए बजट कहां से आएगा। बेनीवाल ने कहा कि कुल मिलाकर सीएम गहलोत येन केन प्रकारेण सरकार बचाए रखना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा अपनी बारी का इंतजार कर रही है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के बजट को निराशाजनक बताते हुए सांसद बेनीवाल ने कहा कि दिल्ली का जो बजट था, मुझे वहाँ पूछा दिल्ली के अंदर आप इसको कितने नंबर दोगे, तो मैंने कहा 10 में से 2 नंबर दूंगा इसको, क्योंकि दिल्ली के बजट से भी बड़ी उम्मीद देश के लोगों की थी। जवान, किसान, उसको कहीं नहीं लिया गया। और विशेषकर राजस्थान, कर्नाटक के अंदर चुनाव है, तो सूखे को लेकर कर्नाटक में विशेष पैकेज कर्नाटक के चुनाव के अंदर दिया गया था। कर्नाटक के मंत्रियों में दम था, वो कर्नाटक में पैसे ले गए। और हमारे यहाँ से 5 से 6 लोग राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हैं। 5-6 मंत्री, बड़े बड़े बयान इनके आते हैं, ये कर दिया वो कर दिया, और जब नहीं होता कहते स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं किया। वहीं आगामी विधानसभा चुनावों में आरएलपी की भूमिका को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए पार्टी सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के नेता सरकार बचाने में लगे हैं, लेकिन जनता परिवर्तन के मूड में है। हम इस बार प्रदेश की 150 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यही नहीं, बेनीवाल ने कहा कि इस बार वे ओसिया से भी चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार दूसरे को जिता दिया था, इस बार हिसाब बराबर हो जाएगा। वहीं प्रमुख विपक्ष की भूमिका में बैठी प्रदेश भाजपा पर कटाक्ष करते हुए सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि और बीजेपी सो रही है, बिना दूल्हे की बारात है। हर कोई मुख्यमंत्री का सपना ले रहा है भारतीय जनता पार्टी। 10 को 15 को मैं जानता हूँ, तो एमएलए जीत रहे, उनके पास सीट नहीं है। मैं कहा जीतोगे कैसे बताओ, तो जीत जाएंगे, कैसे जीतोगे समीकरण बताओ। जीते तो नहीं, सारे उपचुनाव तो भाजपा हार गई राजस्थान के अंदर। कहाँ से तुम्हारी खबर सीट आ रही है? मुख्यमंत्री के 12-13 दावेदार और एक पुरानी दावेदार। तो ये हालात भारतीय जनता पार्टी को, उनको राजस्थान की चिंता नहीं। किसान आत्महत्या कर रहा है। तीनों कृषि बिलों के मामले में दिल्ली की सरकार को वापस आना पड़ा। और अग्निपथ की जो योजना दिल्ली लेके आई है, इसको लेके हम बड़ी रैलियां राजस्थान में कर रहे हैं आगामी दिनों में। सांसद बेनीवाल ने आगे कहा कि ये घोषणाएं अच्छी, लेकिन क्रियान्वित कैसे होगी आप बताओ। बजट कहाँ से लाएंगे? क्या जनता को टैक्स लगाओ दूसरे तरीके से? इन घोषणाओं से काम नहीं चलेगा, काम करना होगा। पिछली बार के बजट की भी क्रियान्विति नहीं हुई, कई जगहों पर धरातल पर नहीं आई, राशि का दुरुपयोग हो गया, कई जगह काम नहीं हुए। तो वो समझाए है जब मुख्यमंत्री, मैं तो ये कह रहा हूँ बजरी की दरें मुख्यमंत्री को कम करने की इमीडिएट। जहाँ बजरी की लीज नहीं है, जहाँ बजरी नहीं निकलती है, मुझे कह रहे हैं भोपालगढ़ एरिया के अंदर में बजरी चालू है, तो रॉयल्टी के नाके लगा दिए। सारे देश के गुंडे बदमाश हैं, आगे क्रिमिनल। और हम जिस तरह के हालात हो रहे हैं, बजरी माफिया जिस तरह आतंक फैला रहा है राजस्थान में, इसके भी लगाम लगानी होगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।